सुस्वागतम बच्चों। मैं हूँ संयुक्ता मिश्र, आचार्य सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, गांधी मार्ग, अनुगुल। आज मैं 9वीं कक्षा के एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है फिर महान बन। ये कविता नरेंद्र शर्मा जी के द्वारा लिखित है। आइए आज हम कवि के बारे में कुछ जानते हैं। पहले हम थोड़ा कवि परिचय रखते हैं। कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म सन 1913 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के जहांगीरपुर नामक गांव में हुआ था। साहित्य सृजन के प्रति उनका रुचि पहले से ही रही। छात्र जीवन में ही भूल झूल कर्णफूल प्रकाशित हुआ था। फिर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उन्होंने सिनेमा के लिए भी गीत लिखे थे। सन 1988 में उनका देहांत हो गया था। नरेंद्र शर्मा जी ने बहुत सारे कविता लिखे थे। उनकी कविता में मानव प्रेम तथा प्रकृति सौंदर्य को सरल और सजीव चित्र मिलते हैं। जड़ वस्तुओं में मानवीय चेतना, करुणा की भावधारा बहती है। बाद में वे समाज के दुख दर्द के प्रति आकृष्ट हुए थे और असुविधाओं को दूर करने की आवाज़ उठाई, विद्रोह भी किया। शर्मा जी की भाषा सरल, शुद्ध और भावगर्भक होती है। आइए अब हम चलते हैं भावबोध की ओर। मनुष्य जो है वो इस संसार का सबसे महान है। मनुष्य अमृत की संतान है। अपनी महानता के कारण वह सबसे श्रेष्ठ प्राणी के रूप में परिचित है, लेकिन आज वह अपना कर्तव्य भूल गया है। अपने कर्तव्य के प्रति सचेतन होने के लिए कवि ने इस कविता में सलाह दी है। मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए, संसार को स्वर्ग बनाने के लिए कवि ने आग्रह किया है। फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन। मन मिला अपार प्रेम से भरा तुझे, मन मिला अपार प्रेम से भरा तुझे, इसलिए कि प्यास जीव मात्र की बुझे। विश्व है तृषित मनुष्य, अब न बन कृपण, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन। ये है कविता का पहला भाग। अब कठिन शब्द देखते हैं। कठिन शब्द में आएगा महान यानी श्रेष्ठ, अपार असीम, प्रेम यानी स्नेह, प्यासा इसका मतलब है तृषा, विश्व संसार, तृषित प्यासा, कृपण कंजूस। अब हम इसको समझेंगे। कविता का पहला भाग में कवि ने कहा है फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन। अर्थात यहाँ कवि ने मनुष्य को महान बनने के लिए प्रेरणा दिए हैं और ललकारा भी है। मनुष्य को जो मन मिला है उस मन में अपार प्रेम भरा हुआ है। अर्थात मनुष्य का मन पशु के मन से अलग है। मनुष्य को इसलिए अपार प्रेम से भरा मन मिला ताकि वह अपने परिवार और समाज में जो लोग हैं उनको प्रेम कर सके। हमारे समाज में जो लोग हैं वे सब प्रेम के प्यासे हैं। प्यार पाने के लिए सभी बेचैन हैं। उन प्यासे लोगों के प्यास बुझाने के लिए ही हमें ऐसा मन मिला है। इसलिए कवि कहते हैं, हे मनुष्य, तो कब तक कृपण बना रहेगा? तू अब कृपण मत बन,
या कंजूस मत बन। सबके साथ प्रेम से घुल मिल कर रह और फिर से तू महान बन जा। आज सारा विश्व में प्रेम का और विश्वास का अभाव है। सब एक दूसरे से घृणा करते हैं, दुश्मनी करते हैं, सब स्वार्थी बन गए हैं। इसलिए मन से घृणा, दुश्मनी, स्वार्थपरता, ईर्ष्या आदि को निकाल फेंकना चाहिए और प्रेम बांटना चाहिए। तो महान बनने के लिए एक ही माध्यम है, वो है प्रेम। तो बच्चों, कविता का पहला भाग से तुम सबने क्या सीखा? बोलो। यही सीखा कि सबके साथ हमें प्रेम बांटना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें अपार प्रेम से भरा मन दिए हैं। इसका इस्तेमाल करके हम सारे विश्व को अपना बना सकते हैं। बच्चों, मैं तुमको इस विषय का पहला भाग में से 3 प्रश्न पूछने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, कवि ने मनुष्य से क्या बनने को कहा? दूसरा प्रश्न है, मनुष्य को किस प्रकार का मन मिला है? और तीसरा प्रश्न है, विश्व आज क्या है? इस 3 प्रश्न का उत्तर लिखकर तुम अपने हिंदी आचार्य और आचार्या को दिखाना। धन्यवाद।